ये बाइक रैली जो हुआ है अक्रॉस इंडिया हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? अभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। देखिए, हम ये जो बाइकर्स है, ये बाइकर्स में इंडियन आर्मी का मेंबर्स है और बीआरओ का मेंबर्स है। उन लोग ने जो बाइकर्स रैली किया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव का बात है, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री उन्होंने एक मैसेज ले आया है। एक स्वच्छ भारत का मैसेज है, आत्मनिर्भर भारत का मैसेज है, नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज लेके आ रहा है। और पूरा भारत के कोने कोने में जो सफ़र किया है, उन्होंने कॉलेज में ढुका है, कॉलेज का छात्र छात्रियों से बात किया है, इंटरेक्शन किया है, उसका प्रोफेसर से बात किया है, उन क्या क्या कमियां हैं, क्या समस्या है, उनको जानकारी लिया है। उसका बाद जो ओल्ड एज होम है, ऑर्फेनेज है, वहाँ ढुका है, उनका समस्या का बारे में जानकारी लिया है, लोगों से, बुजुर्गों से लोग बात किया है। एक कल्चर, पूरा भारतवर्ष का विभिन्न कल्चर देखा है। भारतवर्ष एक विशाल देश है, वेशभूषा अलग है, बोली अलग है, खान पान अलग है, लेकिन हम एक भारतीय है। जो नेशनल इंटीग्रिटी का जो गाना है, नेशनल इंटीग्रिटी का जो मैसेज है, उन्होंने लेके आया है। आज अरुणाचल में पहुंचा है, उनका भरपूर हमने स्वागत किया है। हम जब भारत माता की जय पुकारता है, तो भारत माता का जय पुकारने से हमको याद आता है हमारा जो सदियों से जो हमारा पहरेदारी किया है हमारा बॉर्डर एरिया में, ख़ासतौर से चाइना बॉर्डर में, हमारा जो अरुणाचल के जो लोग पहरेदारी करके आया, जो जय हिंद करके पुकारता है, जो भी आने से जय हिंद से स्वागत करता है, उनका बारे में यादें आता है कि नहीं है। उनको भी अच्छा सड़क चाहिए, उनको भी अच्छा स्कूल चाहिए, उनको भी अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उनको भी अच्छा सड़क चाहिए उनको पहुंचने में, ताकि माइग्रेशन ना हो। इस तरह का मैसेज हम देना चाहता है। ये जो बाइकर से आया है, अभी फिर वो वापस जाएगा अरुणाचल को। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अरुणाचल देखो, वापस जाके अरुणाचल के बारे में भी लोगों को बताओ कि हम किस तरह रहते हैं, कैसे हमारा खान पान है, क्या हमारा संस्कृति है। संस्कृति को जीवित रखना बहुत दरकार है। अपना जो इंडिजिनियस कल्चर है, उसको जीवित रखने का बहुत दरकार है आज का दिन में हमारा जो यंगस्टर्स है। और यंगस्टर्स को और एक है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक मैसेज होना होगा। और क्या है कि आर्मी, ख़ासतौर से अरुणाचल बच्चों के लिए, जो आर्मी में जाना है, डिफेंस फोर्स में जाना है, बीआरओ में जाना है, वहाँ में नौकरी ढूंढना है, हमारा लड़का लोग नहीं जानता। ये लोग एक मैसेज लेकर आया है कि आप आओ, हमारा जैसा आर्मी ज्वाइन करो, बीआरओ ज्वाइन करो और देश का विकास में जोड़ो आप लोग। इस मैसेज को लेके आया है, मैं उनको स्वागत करता हूँ। हम बहुत गौरव अनुभव करते हैं। रियली वी आर सो प्राउड ऑफ दिस बाइकर्स। दे हैव ब्रॉट सच एक नेशनल इंटीग्रिटी का मैसेज लेके आया है, एक प्रोग्रेसिव इंडिया का मैसेज लेके आया है। बहुत Of the 75 years celebrations of our India's independence, the Border Roads Organization have organized a motorcycle expedition. Now it is going to cover the perimeter of India. It is a national level celebration, and Border Roads Organization expedition has started from Delhi. It was flagged off by the Honorable Raksha Mantri, and it is going across the country. From there, it has been over the Rohtang Pass, through the Rohtang Tunnel. It has gone to Leh, Ladakh, J&K. It has covered various states. It has covered Uttar Pradesh, Uttarakhand, all those states it has covered. Finally, it is going to come here from Guwahati. After covering the areas of Sikkim, Gangtok, all those areas have been covered. And it is going to come here from Tezpur today. And from here it leaves for Pasighat and takes a perimeter of India along the eastern coast, followed by the western coast and culminating back in Delhi. So what is the purpose of this The bike rally? purpose of this bike rally is to commemorate 75 years of India's independence and showcase the achievements of the Border Roads organizations over the last 6 decades. This was an initiative of our Director General Border Roads, General Rajiv Chaudhary. And these motorcyclists, they are from various projects of Border Roads only. They are all from Border Roads. Border Roads is a combination of Army as well as the General Reserve Engineer Force. So these motorcyclists are also a part of, they comprise of both Army as well as GREF officers and men.
and they have been covering the country and they have been interacting with various people en route, spreading the message of road safety, national integration, and all issues related to the celebrations of 75 years of India's independence. So border road organizations have been working on the roads on the border areas, Yes. on the construction. Yeah. So what about the roads that has been in border parts of Arunachal Pradesh? Some parts there the roads are still under construction. Yeah, border roads has been working in Arunachal Pradesh for a very long time now, and a lot of roads have been basically been constructed by the border roads organization. Now, what is happening is there are other organizations also that have come in. However, we continue to make roads in the border areas. We have 4 chief engineers deployed in Arunachal Pradesh itself. That is Vartak, where we have names Vartak, Project Arunank. Like I am the chief engineer of Project Arunank here in Arunachal. Then we have chief engineer of Brahmank and chief engineer Udayak. These are the 4 chief engineers that are deployed here. The details about road construction, I don't want to shift focus on road construction on this issue here, on the event today, because today's event is to felicitate the motorcyclists who have come here. But yes, border roads have been working and we continue to work in the state of Arunachal Pradesh. So coming back to the event, what would you like to say to those bike riders or the motorcyclists? No, they are a highly motivated lot and full of passion, young, they are full of josh, and they have been traveling all across, and they are very fortunate to get to interact with various people from various states on border areas across the country. In fact, they are lucky to travel the entire perimeter of the country. Very few people get this opportunity, so they should make the most of it. This is a once in a lifetime opportunity for them. सर, कब से शुरू हुआ है आप लोग का एक्सपीडिशन? जी, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है, जो मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य करता हूं। जी, हमारे यहाँ जी ये बाइक रैली है, ये 14 अक्टूबर को नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, जिसकी हरी झंडी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिखाई थी। अभी हम लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर चुके हैं। यह सफ़र का शुभारंभ हमने नई दिल्ली से किया था और हम लेह लद्दाख होते हुए, श्रीनगर होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए, यूपी बिहार के एरिया को टच करते हुए सिलीगुड़ी में हमारा तीसरा लेग स्टार्ट हुआ। जो सिलीगुड़ी से हम पहले गैंगटॉक गए, गैंगटॉक में हमने नाथुला बॉर्डर पे जाकर अपने राष्ट्रगान को गाया है, और वहाँ से फिर निकल के हम कालिम्पोंग, हाशीमारा होते हुए कल तेजपुर में रुके हुए थे, और आज हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पहुँचे हुए हैं। हमारा इस बाइक रैली का मेन उद्देश्य आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, हमारी जो आज़ादी प्राप्त हुए 75 साल पूरे हुए हैं, उसका जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसमें हम मेन रूप से स्टूडेंट्स को बॉर्डर रोड्स ज्वाइन करने के लिए, डिफेंस ज्वाइन करने के लिए आवाहित करना, प्लस हम पुराने ओल्ड एज होम में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ अपने बुज़ुर्गों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्लस हम जगह जगह पे मेडिकल कैंप लगा के लोगों को ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं वो मुहैया करा रहे हैं। और हम फिर अनाथ आश्रम जा रहे हैं, जहाँ जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनका स्कूल बैग्स वगैरह बांटते हैं। और अभी हमारी यहाँ से हम बाद में फिर दुमदुमा तक जाएंगे, फिर नया लेग स्टार्ट होगा, और ये पूरा लेग 75 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। और 75 दिन में 75 बाइकर्स होंगे जो टोटल 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस दिल्ली पहुँचेंगे। धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है पूरे इस एक्सपीडिशन में? जी, हमने पिछले 10 दिनों में जो हमने दूरियां तय करी है, उसमें हर जगह हम नए नए लोगों से मिले हैं, जिनकी वेशभूषा अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है, पर हमने सभी के बीच में देखा है कि सभी ने एक प्रमाण दिया है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हमें हर जगह मिली है। धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में क्या आप लोग का क्या प्लान है, मतलब क्या मेनली कहाँ जाएंगे, क्या क्या करने वाले? जी, अरुणाचल प्रदेश में हम अभी ईटानगर में आए हुए हैं। हम यहाँ पे स्कूलों में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे, और रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को ज्ञान कराएंगे। साथ ही साथ हम रोड पे भी रोड सेफ्टी कैंपेन करेंगे, ताकि लोगों को, जो देश में मैक्सिमम जो दुर्घटनाएँ होती हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, उसको कम किया जा सके। और हमारी आशा है कि आगे आने वाले समय में भारत में जो रोड दुर्घटनाएं हैं उनको हम जीरो के करीब ला सकेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे वृद्धाश्रम वगैरह में भी जाएंगे और जहाँ बुजुर्गों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही हम स्कूलों में जाके बच्चों को देश की सेना को ज्वाइन करने के लिए और बॉर्डर रोड